किसानों के मुद्दे पर आज विपक्ष राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहा है। शाम 5 बजे राष्ट्रपति से विपक्षी नेता जो है वो मिलने पहुंचेंगे। राष्ट्रपति से राहुल गांधी, पवार समेत 5 नेता मुलाकात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सिर्फ 5 नेता ही मिलेंगे और इससे पहले शरद पवार के घर पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें रणनीति बनेगी और 5 बजे राष्ट्रपति से शरद पवार, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी समेत 2 और बड़े नेता मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो हैं वो लगातार यहां पर बने हुए। एक बार फिर से तारुफ आपका करा दूं। ओपी मिश्रा बीजेपी की ओर से, अनुज आत्रे कांग्रेस की ओर से, रोली मिश्रा सपा का पक्ष रखने के लिए, साथ ही साथ मनवीर भाटी किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और संजय द्विवेदी शिवसेना प्रवक्ता। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। मनवीर भाटी जी, आप लोगों की ओर से, तमाम किसान संगठनों की ओर से कहा जा रहा था कि हमारी मुलाकात या तो प्रधानमंत्री से कराई जाए, गृह मंत्री से कराई जाए, ताकि हम बातचीत कर सके, अपना पक्ष रख सकें। कहां पर फंस रहा है मामला? अब जब गृह मंत्री की ओर से भी बातचीत करने की कोशिश की गई तो फिर अब समस्या कहां? देखिए, समस्या मुलाकात कर लेके नहीं थी। हमारा मुद्दा ये नहीं था कि हम प्रधानमंत्री से मिलें या गृह मंत्री से मिले। मुद्दा ये है कि जो ये काले कानून बनाए हैं ये वापस लिए जाएं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी मिले या न मिले, गृह मंत्री मिले या न मिले, इन कानूनों को वापस लिया जाए। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कानून देश में जनता के लिए बनते हैं या जनता कानून के लिए है। ये तो भारत की सरकार को ये समझना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास है, हमारा दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज इनके पास अवसर है ये दिखाने के लिए, अगर देश के किसान कानून को नहीं चाहते तो वापस ले लें। ये साबित करें इस बात को कि लोकतंत्र के हम सबसे बड़े प्रहरी हैं। आप अपने भाषा में कह रहे हैं कि हम गारंटी दे देंगे, लिख नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कभी मंडी खत्म नहीं होंगी, लिख नहीं रहे हैं। इसके पीछे मकसद गलत है। जो दुनिया में कोरोना के दौरान संपूर्ण लॉकडाउन, क्या लगता है आपको गलत मकसद क्या है सरकार का? मतलब किसानों की हितैषी नहीं है, जनता का भला नहीं चाहती है। जब मुलाकात हुई है तो बात क्या हुई है? देखिए, गलत मकसद ये है 14 के बाद अपने पूंजीपति मित्रों को किसानों की जमीन देने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। अभी कोरोना में अभी पूंजीपति मित्रों को फसल देने के लिए कि पूरी फसल पे उनका कब्जा हो जाए, ये बिल लाया गया है। इनको पूंजीपति मित्रों की चिंता है। आप इस कानून में हम मिश्रा जी बैठे हैं, एक ऐसा फायदा बता दें जो किसान के हित में नजर आता हो। सारी लाइनें पूंजीपतियों के लिए लिखी गई हैं इस लाइन में, इसमें तो जब इसमें सारी लाइनें पूंजीपतियों को ध्यान में रखे लिखी गई हैं तो इनको वापस लेना चाहिए। चलिए, इसका जवाब मैं ओपी मिश्रा जी से लेना चाहूंगी। ओपी मिश्रा जी, देखिए, किसान खुश नहीं है। सरकार कह रही है कि आजादी के बाद पहला ऐसा कानून आया है जो किसानों की तकदीर बदल देगा, लेकिन किसान कह रहे हैं ये कानून हमारे गले की फांस है, ये हमारे पक्ष में ही नहीं। आखिर कहां पर सरकार चूक गई है अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में? देखिए, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि सरकार नाकाम हुई है किसानों को समझाने में कि आखिर उनका फायदा क्या है इस कानून से। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आप अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है जी, बोले ओपी मिश्रा जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। मिश्रा जी एक अनुरोध है, पढ़ाया आप जो इमला लेके आते हैं वो कृपया ना बोलें। आप जो पढ़ाया इमला लेके आते हैं सुना ही नहीं आपने। भाटी जी, मुझे लगता है हम पहले ओपी मिश्रा जी की बात सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। जी, के लिए थोड़ी समस्या मिश्रा जी देखिए यहाँ पर आ रही है आपके नेटवर्क कनेक्शन में। फिर से हमें आपको रोकना यहाँ पर बीच में पड़ेगा। हमारे साथ रोली मिश्रा भी जुड़े हुई है सपा का पक्ष रखने के लिए। रोली जी, विपक्ष के तमाम नेता लगातार लामबंद हैं। उनको ये लग रहा है कि सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि किसानों का फायदा ना हो, शायद इसी वजह से ये कानून सरकार की ओर से लाए गए हैं। मतलब अगर विपक्ष की बात हम यहाँ पर मान लेते हैं, अब क्या रणनीति है आप लोगों की? किस तरह से किसानों की मदद यहाँ पर की जाएगी या सिर्फ राजनीति चलती रहेगी? देखिए, इस किसान आंदोलन की दशा और दिशा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से भी निर्धारित होगी और बड़ी मात्रा में निर्धारित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा एक सूबा जहां पर लगभग 23 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं और बहुत बड़ा हमारा क्षेत्रफल जो है वो कृषि प्रधान है। हम कृषि करते हैं, चाहे वो गन्ने की खेती करें या बाकी अन्य खेतियां हम करें। तो यहाँ पर मैं आपसे
चाहती हूँ कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आपने खुद देखा था कि वो इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ ही कल हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भारत बंद के आह्वान के साथ आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ में समर्थन में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, पुरजोर उपस्थिति दर्ज कराएं। और बार बार सरकार और सत्ता से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जिनके लिए ये बिल बनाया, जिनके लिए आप ये अध्यादेश लेकर के आए, कम से कम उनसे आपने पहले वार्ता कर ली होती। भारत एक कृषि प्रधान देश है, प्रमुखतः तौर पर किसान जय जवान और किसान जय जवान का नारा देने वाले हमारे देश में किसान एक प्रमुख हमारे यहाँ का एक पक्ष है। तो आपने पहले उनसे वार्ता कर ली होती। और अगर आपने पहले उनसे वार्ता नहीं की है तो अब जब वो इस बॉर्डर पर मौजूद है, वो आपसे वार्ता करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, तो इतना बड़ा तबका भारत का आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं, आप उसको साइडलाइन करते हैं। आप कहीं ना कहीं तानाशाही से प्रेरित होकर के ये कहते हैं कि कोई बिल, कोई अध्यादेश वापस नहीं लिया जाएगा। अच्छा ठीक है रोली मिश्रा जी, अब देखिए इतने सारे सवाल यहाँ पर सरकार के ऊपर खड़े हो गए हैं, जवाब लेना जरूरी है। ओपी मिश्रा जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, बहुत सारे सवाल है सरकार के ऊपर, आपको सुनाई भी जरूर दिए होंगे, जवाब आप दें। जी बोले सर, बोले। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, आप कहें। देखिए 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, किसान उसके केंद्र में है। सरकार का संकल्प है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी की जाए। इससे के बारे में इतना नहीं सोचा कि किसानों की आय को, अरे बात सुनिए, किसानों की आय को दुगनी की जाए। और जिस तरह से उसमें अब देखिए जो किसान सम्मान निधि जो पैसा दिया गया, क्या वो पूंजीपतियों को दिया गया? किसानों की आय को दुरुस्त करने के लिए दिया गया। नीम कोटेड यूरिया दिया गया, एमएसपी के प्राइस को 1.5 गुना से 2 गुना किया गया। सरकार लगातार लेकिन ओपी मिश्रा जी, सरकार कहां पर चूक रही है? सरकार अपनी बात किसानों तक साफ क्यों नहीं पहुंचा रही है? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं ना कि इस कानून से हमें कोई फायदा नहीं है, ये हमारे गले की फांस बन गया है। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि देखिए सरकार जो है अपनी बात किसानों तक सही से पहुंचा ही नहीं पाई है। अब ठीक है, अब मेरी बात सुनिए भाई। अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव थे। जब 2000 की सुधार जरूरी है और जब सरकार जिस तरह सुधार कर रही है वो सुधार जरूरी है। देखिए ये राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए हो रही है। विपक्ष चूंकि हांसी पे चला गया है, इनके पास अपने राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं है। किसानों को गलत बात से भड़का के उनको एक मुद्दा दिया जा रहा है, और जबकि सरकार उसके बावजूद भी किसानों के सारे पक्ष को सुनते हुए उनसे वार्ता कर रही है। और निश्चित रूप से जो सम्मानजनक जो वार्ता होगा वो सामने आएगा और सरकार का पक्ष सामने आएगा। अच्छा रोली मिश्रा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रुकिए ओपी मिश्रा जी, आप सीधे सीधे पूरा राजनीति का आरोप यहाँ पर विपक्ष पर लगा दे रहे हैं। किसानों को कोई परेशानी नहीं है आपके हिसाब से, बेवजह वो सड़कों पर यहाँ पर रटे हुए हैं। संजय द्विवेदी दी, आप बता दीजिए मुझे, वाकई में कोई मुद्दा नहीं बचा है, आशय पर विपक्ष पहुंच गया और इसी वजह से मुद्दे तलाशने की कोशिश यहाँ पर है और यही किया जा रहा है बस आपके ऊपर से, यही आरोप है यहाँ पर सरकार का? आरोप लगा रहे सरकार, तो इसमें सरकार थोड़ा चल रही है, तो हिटलरशाही चल रही है। हिटलरशाही में सरकार हिटलर ये चाहता है कि कोई विपक्ष बोले ही मत। इनको याद होना चाहिए 2013 में माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको चूड़ियां कौन भेज रहा था? पेट्रोल और डीजल के लिए सड़कों में कौन धरना दे रहा था? इसके बाद माला लेके प्याजी कौन दौड़ रहा था? आज अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनके अकाली दल ने इस्तीफा क्यों दिया? कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? किसान विरोधी बिल के कारण। जब अपने कैबिनेट मंत्री को नहीं समझा पाए तो देश विपक्ष को क्या समझाएंगे या किसानों क्या समझाएंगे? आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष तो उनका साथ दे रहा है। क्या विपक्ष साथ दे रहा है? गलत है क्या? ये समर्थन नहीं देना चाहिए। समर्थन देना क्या गुनाह कर रही है विपक्ष? अगर काला कानून लागू किया गया है, पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है काला कानून, जिसमें असीमत भंडारण लिखा हुआ है, असीमत भंडारण कौन कर सकता है? एक छोटा किसान क्या कर पाएगा? कौन किसान कर पाएगा? मुझे बता दें मिश्रा जी। इस तरह के जो नियम बनाए गए हैं, एमएसपी में शामिल नहीं किया गया है। अगर वो काला कानून वापस
करने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें हेटरसाइड दिखाने की क्या जरूरत है कि कहाँ साहब वापस नहीं होगा? क्या कानून वापस नहीं होते हैं? क्या कानून दोबारा नहीं बनते हैं? लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। कल जब अमित शाह के साथ बैठक हुई तो ये साफ साफ इशारा कर दिया गया है कि कानून वापस लेने के मूड में तो सरकार है ही नहीं ना। वो ये कह रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। चलिए मैं अनुज अत्रे जी का भी रुख कर लेती हूँ। अनुज जी देखिए, किसान कह रहे हैं हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। और कल अगर जयपुर की तस्वीरें आपने देखी होंगी, वहां पर बीजेपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहां एक भी किसान, उस जो भिड़ंत हुई है उसमें एक भी किसान शामिल नहीं था। ये राजनीति क्यों शुरू हो गई है? देखिए, बार बार इसको किसान आंदोलन को राजनीति के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार के हम ये पूछते हैं कि क्या राजनीतिक दलों को इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, गरीबों की आवाज उठाने का अधिकार खत्म हो गया है? आज क्यों नहीं राजनीतिक दल किसानों की आवाज बनकर के उठेंगे? जब ये 18 सितंबर 2020 को संसद में ये बिल लाया गया, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसका विरोध किया, संसद में, लोकसभा में विरोध किया, राज्यसभा में जबरदस्ती इन्होंने मार्शल लगा करके हमारे एमपीज को बाहर निकाल करके, राज्यसभा की लाइव टेलीकास्ट को बंद करके और माइक बंद करा करके और बस एक तानाशाही तरीके से बिल पास करा दिया। ये कौन सी संसदीय प्रणाली है? ये कौन से लोकतंत्र की प्रणाली है? आज कांग्रेस इनसे क्या मांग करती है? कांग्रेस ये मांग करती है कि किसानों के हित में आप बार बार कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। आप एक चौथा कानून ले आइए जिसमें लिख दीजिए कि एमएसपी जारी रहेगा। इस एमएसपी के तहत, इस एमएसपी के दाम से अगर कोई भी पूंजीपति किसान की फसल खरीदता है तो उसमें उसका सजा का प्रावधान होगा। लेकिन सरकार जुबानी बोलती है और कानून बनाने के लिए जो है इसके नाम पर पीछे हो जाती है। बैठकों के बैठक करे जा रहे हैं, 6 दौर की बैठक हो रही है और जुमला दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस आंदोलन को जो है कमजोर करने का प्रयास कर रही है और ये अपने पूंजीपतियों के दबाव में जो बिल लाया गया है उसको सही साबित करने में सरकार तुली हुई है। अगर वाकई में अनुज जी सब कुछ अब दबाव में ही होने लगेगा इस देश में तो फिर काम कैसे चलेगा? अगर सरकार भी तमाम कानून दबाव के अंडर आकर ला रही है तो बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। वाकई में विपक्ष अगर इस तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहा है, ओपी मिश्रा जी आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी आदित्य नायर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से, उनका रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आदित्य, आज की बैठक जो है वो कैंसिल हो चुकी है। अब जो संशोधित प्रस्ताव सरकार देगी उस पर मंथन करेंगे किसान, फिर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या कहना है किसानों का? जी, मैं किसानों का ये दृश्य दिखा दूं आपको कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा जो है कल जितनी थी उतनी ही मेंटेन की गई है। किसान जो है, अब यहाँ के किसान नेता जो है वो सारे सिंघू बॉर्डर पे जा चुके हैं। वहां पे बैठक होगी, वहां पे इंतजार हो रहा है सिंघू बॉर्डर पे कि कब वहां पे जो केंद्र की तरफ से आने वाला प्रपोजल है वो पहुंचेगा और तभी जाके सिंघू बॉर्डर से कुछ जब बात निकल के आएगी तभी यहाँ पे किसान अपने आगे की रणनीति बना पाएंगे। तो यहाँ पर आज देखने को यही मिल रहा है कि किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। यूजुअली यहाँ पे स्टेज बना होता है, स्टेज पे आप बहुत लोगों को चढ़ के वहाँ पे स्पीचेस देते हुए सुनते हैं, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ज्यादातर जितने भी किसान नेता है वो पहुंच चुके हैं सिंघू बॉर्डर पे और वहीं पे इंतजार हो रहा है कि वो कब वहां से कुछ मीटिंग का हल निकलेगा, किसानों की तरफ से प्रपोजल निकलेगा और उस प्रपोजल को केंद्र की तरफ भेजा जाएगा, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम जानकारी के लिए। सीधा ओपी मिश्रा का रुख कर लेते हैं। देखिए, अभी अनुज जी ने कहा कि सरकार दबाव बना रही है। देखिए, देश का अन्नदाता ओपी जी, आपको भी ये समझना पड़ेगा, यूं ही 14 दिन से दिसंबर की इतनी कड़कड़ाती ठंड पर नहीं पड़ा है, रोड पर वो यूं ही नहीं पड़ा है। वो समाधान चाहते हैं, वो मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार अपना रुख ये साफ कर दे रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। आप भी मुझे जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, आखिर किसान के अगर हित में है ये कानून तो किसान ये समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो तो बिचौलिए से बचना चाह रहे हैं ना। सरकार है और सरकार आज अपना पक्ष रखेगी। सरकार ने लिखित रूप से आज ओपी मिश्रा जी, आपकी आवाज यहाँ पर साफ बिल्कुल नहीं आ पा रही है। रोली मिश्रा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। रोली जी बोले, आप पहले अपनी बात रखें फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, मैं तो साहित्य की विद्यार्थी हूँ और मैंने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, आपने भी शायद पढ़ी होगी, पूस की एक रात। और जहां पर मुन्नी हल्कू से कहती कि अब आप किसानी छोड़ दीजिए, अब आप
जो है वो मजदूरी शुरू कर दीजिए, कम से कम 2 जून की रोटी तो मिलेगी। हम उस देश से आते जिसका कम से कम 80% साहित्य किसानों के ऊपर लिखा हुआ है। हम उस देश से आते जिसकी पहली पंक्ति है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज इतनी सर्दी में जब किसान वहां पर पड़े हुए हैं, आप एक अध्यादेश ले आए, एक बिल ले आए, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ये राजशाही कहां से आ गई कि जब वही लोग जिनके लिए आप ये बिल लेकर के आए हैं, वही आपने ध्वनि मत से पारित कर दिया, संसद की गरिमा को आपने भंग कर दिया, वहां का जो सीधा प्रसारण है उसको रोक दिया, आपने चली कहीं भी पारित कर दिया। पर आज देश का किसान जिसके लिए आप कह रहे हैं कि ये बहुत लाभकारी बिल है, वो अगर आज सड़कों पर है और उसके लिए कह रहा है कि भाई आप इसमें संशोधन करिए, बदलिए, इसको वापस लीजिए, तो आपको वार्ता करने में और वापस लेने में बातचीत तो हो ही रही है ना रोली मिश्रा जी, सरकार बात कर रही है, सरकार बात तो कर ही रही है। ये तो सभी चाहते हैं कि जो किसान इतनी संख्या में सड़कों पर डटे हुए हैं इतनी ठंड में, वो अपने घरों पर रहें। सरकार ये कोशिश कर रही है, किसान भी ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारी मांगे हैं उनको मान लिया जाए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, ये भी हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। ये ठीक है कि सरकार की ओर से किसानों को समझाना जरूर मुश्किल हो गया है, किसानों का समझना मुश्किल हो गया है, लेकिन कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। मनवीर भाटी जी, आज क्या होने वाला है? क्या आज प्रस्ताव जब मिल जाएगा, चर्चा होगी, तो उसके बाद हम उम्मीद करें कि बैठक के बाद पूरा निष्कर्ष निकलेगा, जिस समाधान की आप उम्मीद कर रहे हैं वो मिल जाएगा, सड़कों पर अन्नदाता इस तरह से नहीं नजर आएगा? वो तो मीटिंग कैंसिल होगी, जब ड्राफ्ट आएगा उस पर चर्चा होगी तो फिर आगे रखी जाएगी। 3 बिल जो है उसको वापस लेने की लगातार मांग है हो रही थी, लेकिन कल की जो बात है उसमें ये निकलकर सामने आया, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सरकार बिल वापस तो नहीं लेगी, लेकिन उसमें कुछ प्रस्ताव आप लोगों के पास वापस मतलब देने वाले, वो देंगे, सुझाव देंगे अपने में कि हम क्या क्या करेंगे, वो करना चाहते हैं। तो वो ये हिंट उनकी तरफ से आया है और वो क्या देते हैं, क्या है प्रस्ताव, तो सरकार का एक पहली बार एक डॉक्यूमेंट सरकार का सामने आएगा। और भी बहुत इशू है, पुराली का इशू है, मंडी का इशू है, जो पुराने ट्रैक्टर है 10 साल पुराने वे तोड़े जा रहे हैं उनका इशू है। क्या कोई किसान ऐसा है कि 10 साल में ट्रैक्टर और नया बदल दे? तो कोई नहीं बदल सकता। तो कल जो बात हुई उस बात से क्या आप क्या कहना चाहते हैं? कल बात हुई है, कुछ स्पष्टीकरण हो पाया? कल गृह मंत्री जी से बात, आप लोग काफी समय से ये भी कह रहे थे कि गृह मंत्री जी से बात होनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। हाँ, तो आ गए वे सामने, आ गए। तो उनसे बात करके कोई संतुष्टि हुई? कोई उन्होंने ये कहा कि हम एक ड्राफ्ट देंगे, भारत सरकार का एक दस्तावेज देंगे पूरा, और उस पर किसान चर्चा कर ले, फिर आगे की बात फिर कर लेंगे। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। ओपी मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। ओपी मिश्रा जी, जरा ये बताइए, देश का जो अन्नदाता है पिछले 14 दिन से दिसंबर जैसी कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर उतरा हुआ है, सरकार से बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत कुछ बन नहीं पा रही है। आप जरा मुझे भी समझाइए और दर्शकों को भी समझाइए कि चूक कहां पर सरकार की ओर से हो रही है। किसानों के हित में नहीं है ये फैसला, किसान का कहना है, आप कह रहे हैं नहीं किसानों के हित में है ये फैसला, लेकिन जब किसान ही उस हित से खुश नहीं है तो फिर ये कैसा हित हुआ? नहीं, देखिए, ये कानून है ये बिल्कुल किसानों के हित में है, और किसानों की जो आय सरकार के लिए 2022 में हम दोगुना करने वाले हैं उसकी दिशा में उठाया गया कदम है। काफी समय से ये जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी प्रयास किया कि ये कानून लागू हो, इस तरह का कानून आए और किसानों की स्थिति सुधरे, लेकिन जब ये कानून वो लागू नहीं कर पाए, आज वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आप राहुल गांधी को देखिए, शरद पवार जी को देखिए, और जो तमाम लेकिन उस कानून से किसान क्यों खुश नहीं है? किसान वो देखिए, राजनीति का शिकार बनाया गया उनको, लेकिन जिस बिंदुओं पे उनकी नाराजगी है सरकार निश्चित रूप से इसमें मतलब विपक्ष इतना मजबूत हो गया है यहाँ पर ओपी मिश्रा जी कि किसान को अपने हित के कानून भी समझ में नहीं आ रहे हैं, इतना भ्रम फैला देने में कामयाब हो जा रहा है विपक्ष। इसके लिए फिर आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, और जिस बिंदुओं पे उनको कहीं पे समस्या है सरकार बात कर रही है, सरकार उस पर विचार कर रही है। पहले कृषि मंत्री जी ने विचार किया, अभी माननीय गृह मंत्री। देखिए सर, किसानों की आय दोगुनी करने की बात न जाने कितने वक्त से चल रही है, लेकिन किसान वाकई में ये समझ पाता है कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है, भले ही सरकार हो विपक्ष हो, जो कुछ चल रहा है उस पर क्या बीत रही है, गुजर रही, वो बेहतर समझता है, और इसी वजह से सड़कों पर डटा हुआ है। आगे भी हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। ओपी मिश्रा जी, अब अपनी बात यहाँ पर रखिएगा। तमाम हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे साथ लगातार बने, वो यहाँ पर रहे। आगे इस अहम मुद्दे पर, जब आज 14वां दिन है यहाँ पर किसान आंदोलन का, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।